जो रद्द-ए-अमल आया है वो गुजरे वक्त से ज्यादा है। सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। पहली बार यूनिट सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया है। इंडिया भर में हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया भर में डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ने। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय सीमा पर 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़े गए हैं। मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब, ये दोनों बांग्लादेश में हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं। कई अस्पतालों ने तो पीर से ओपीडीज, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड ड्यूटी भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो बेसिकली आपको पता है कि साहब वहां पर अभी जैसे हमने जो इनके आलू प्याज बंद कर रखे हैं, जिसके लिए यूनिस ने भी बोला कि साहब नहीं आप जो एसेंशियल सप्लाईज है उसको बंद मत करिए, हालत खराब हो रखी है हमारी, ये मत करिए। अब आलू प्याज बंद करने के लिए ये सोना बेच बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं। लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है, वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते। इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए। तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया, मजीद अनरेस्ट। और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर से लगभग 500 और करवाधा जिले से करीब 350 बांग्लादेशी घुसपैठियों को छत्तीसगढ़ से वापस भेज दिया गया है। उनका कहना है कि जहाँ भी बांग्लादेश से आए लोगों के रहने की जानकारी मिलेगी, पुलिस इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से यहाँ आए बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर वापस उनके देश भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्ग जिले में भी बांग्लादेशी लोगों के रहने की जानकारी मिली है, जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी खबर यह है छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, ना आपका कोई यहाँ पर काम है, ना आपकी कोई सिटीजनशिप है, ना कुछ है, आप जरा यहाँ से गायब हो जाइए क्योंकि हम आपको यहाँ पर नहीं रखना चाहते। और ये चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये तो शुरुआत है ऑपरेशंस की और ये ऑपरेशंस अभी जारी रहेंगे। पहले 10, 20, 30 के हिसाब में चलते थे, अभी देखिए 750 लोग, 850 लोग एक साथ कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही बढ़िया है। और यही चीज आप देखेंगे आगे जाते हुए कि धीरे धीरे करके आप अपने पूरे देश में जितने भी ये कंगालू बैठे हुए हैं इनको आप उड़ा के बाहर फेंकेंगे। अब पिछले 2 हफ्तों के पहले मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने 6 करोड़ के करीब में राशन कार्ड कैंसिल करे थे, ठीक है, तो इसमें भी आपको दिखा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद अभी पैन पार्ट 2 आ रहा है, जो अभी तो वॉलंटरी है लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंडेटरी किया जाएगा। उससे क्या होगा, जो फेक पैन और फेक आधार और ये सब दिए गए हैं उनके ऊपर चेक किया जाएगा। और ये चीज मैंने आपको 1-1.5 महीने पहले बताई थी कि साहब सबसे पहले आईडीज पे क्रैकडाउन होगा और जैसे ही वो आईडीज पे क्रैकडाउन होगा आपको दिखेगा धीरे धीरे करके ये जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स इलीगली यहाँ पर घुसे हुए हैं इनको उठा के बाहर फेंकने की कोशिश की जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलजी ने बोला कि भाई 400-800 जो 2 विलेजेस के अंदर ये रोहिंग्या बैठे हुए हैं उनका पानी और बिजली बंद कर दो। उमर अब्दुल्ला के दर्द हुआ, कहता है नहीं ये तो इंसान है, हम थोड़ी मरने दे सकते हैं इनको, ये वो। एट द एंड ऑफ इट देखिए एक्सपोज कौन हुआ, ये तो सबके सामने ही है। एक और एक्शन हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड ने कल 80 के करीब में फिशरमैन उठाए कंगालू देशों के, जो भारत के पानी में आके मछली बना रहे थे, मछली उठा रहे थे, मछली खींच रहे थे। तो अभी 2 ये फिशरमैन की जो बोट्स हैं, एक FV लैला 2 और एक FV मेघना 5, दोनों को जब्त कर लिया है। 78 आपके पास अरेस्टेड हैं। और आप देखिए होगा मजा, क्योंकि मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि भाई भारत की जो टॉलरेंस लेवल है वो अब खत्म हो चुकी है। भारत ने बहुत ज्यादा कंसेशन देके रखा था बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक इकोसिस्टम बनाया था डेवलपमेंट का। बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, बांग्लादेश की सरकार को, देश को, उनको सब्सिडीज भी मिलती है अगर वो अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में। तो इसके कारण उनको ट्रेड एडवांटेज भी मिल रहा था। इट बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स आफ्टर चाइना।
इनफैक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश में आ चुका था। सर, आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाइना ने $3.2 बिलियन बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया था, और आज की डेट में देखा जाए तो चिटागोंग पोर्ट उनके हाथ में है। तो उन्होंने जिस हिसाब से बांग्लादेश को डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं, और इसी के संदर्भ में आपने देखा कि आपने मुझे जो बताया कि $600 मिलियन का एडिशनल लोन उन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से अभी गुजारिश की है। इसका सीधा मतलब यही है कि बांग्लादेश के पास पैसे नहीं है, बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहे हैं। जैसे आपने भी बताया था कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। इसका मतलब ये है कि वहां की जनता टैक्स ही नहीं भर रही है। तो और जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स ऑगमेंटेशन के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेगी? एक्सटर्नल डेब्ट लेगी। एक्सटर्नल डेब्ट के साथ कंडीशंस आते हैं, आपकी सॉवरेनिटी छिन जाती है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी विल बिकम सबसर्विएंट टू द क्रेडिटर नेशन। तो अब ये होगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं दे विल बी सर्विंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनडायरेक्टली। तो आपने जैसे बताया था एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो लोन आते हैं वो कोई कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं आते, वो हाई इंटरेस्ट रेट्स पे आते हैं। ये कोई सॉफ्ट लोन नहीं होता है। तो आगे जाके ये सिचुएशन आपने जो बताया है खराब ही होती जा रही है। जो आलू अगर भारत से एक्सपोर्ट होता था अगर बांग्लादेश को, उसकी कॉस्टिंग कम आती थी। अब बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हमें आलू इंडिया से नहीं चाहिए। वी आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से चिटागोंग पोर्ट घूम के आएगा, कितना टाइम लगेगा? बांग्लादेश में आज बैंक्स कंगाली के कगार पे है। वहां पे एक्सपोर्ट्स उनके डाउन हो गए। बिजली के पैसे देने के लिए नहीं है उनके पास। अदानी ने 1500 मेगावाट का जो प्लांट का जो एक्सपोर्ट करते थे बिजली, उसको 500 मेगावाट कर दिया है। त्रिपुरा गवर्नमेंट को बांग्लादेश $135 करोड़ रुपए 135 करोड़ देना बाकी है। आसाम के लोगों ने बोल दिया कि हम उनका चक्का जाम कर देंगे, हमने उनसे कोई ट्रेड ताल्लुकात नहीं चाहिए। बांग्लादेश के जो पेशेंट्स हैं वो अभी कलकत्ता में दे कैन नॉट टेक मेडिकल फैसिलिटीज ऑल्सो। यहाँ तक छोड़िए कि इवन ममता बनर्जी जो हमेशा हितैषी रही है बांग्ला पीपल की राइट के, उन्होंने भी बोल दिया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कि आप यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजिए बांग्लादेश में। और उन्होंने भी यह बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है जिस हिसाब से बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल्स ने बोला था कि हम ओडिशा, झारखंड, बंगाल को ले लेंगे 4 दिन में। तो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बहुत बन चुका है।